रुद्र ने अपेक्षाकृत जल्दी उड़ान भरी थी, सुबह 6 बजे, इसलिए वे सुबह 4 बजे हवाई अड्डे के लिए रवाना हुए। हालांकि हवाई अड्डा 1 घंटे की ड्राइव पर था, क्योंकि यह एक निजी विमान था। वे बोर्डिंग प्रक्रियाओं और सुरक्षा जांच से गुजरने की जरूरत नहीं थी, इसलिए वे थोड़ा आराम के साथ चले गए। कल रात रुद्र को एक पलक भी नहीं सोई थी। वो किसी कारण से बेहद चिंतित महसूस कर रहा था। शायद विमान के उड़ान भरने के बाद ही वो सुरक्षित महसूस करेगा। पूरी तरह वातानुकूलित कार में बैठे उन्हें पसीना आ रहा था। वो अपने पेट को अजीब महसूस कर सकता था, जैसा कि उन्हें खुश और बाहर देखा। उनका उन्हें यह बताने का कोई इरादा नहीं था कि स्थानांतरण देश से पलायन का अधिक था। श्री आडवाणी जी के घर, रात 3 बजे, आम रिंगटोन ध्वनि। श्री आडवाणी देर रात फोन उठाते हैं। क्या बात है? वे कुड़ते हुए पूछते हैं। यह सचिव झांग थे। उन्होंने कहा, सर, हमारे पास रुद्र राजपूत के बारे में जानकारी है। उनके बैंक विवरण तक पहुंचने के बाद यह पता चला कि उन्होंने यहां से देश जे के लिए एक उड़ान किराए पर ली है। वो आज देश छोड़ देंगे। आडवाणी पल भर में उठे। कब? उसने पूछा। उड़ान का कोई प्रस्थान समय नहीं है, क्योंकि यह एक निजी जेट है। हमने विमानन कंपनी से संपर्क करने का प्रयास किया है, लेकिन कार्यालय देर रात तक बंद रहता है और वे अपनी नीति के अनुसार उड़ान रद्द नहीं कर सकते हैं। धिक्कार है। भाड़े के सैनिकों को बुलाओ, कमीने देश नहीं छोड़ सकते। आडवाणी बौखला गए थे। उसने शकुनी को अपना दास बनाने और सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बेचने का वादा किया था। वो अपने पैसे और चेहरे के नुकसान के लिए व्यक्तिगत रूप से कमीनों के पैर तोड़ना चाहता था। उसने अपने बेटे नितिन को बुलाया। कमीने देश से भागने की कोशिश कर रहा है। आप उसे खेल में छू नहीं सकते हैं, लेकिन आप वास्तव में शक्ति वाले हैं। एक वीडियो बनाएं, सुनिश्चित करें कि कमीने पीड़ित हैं और हम किसी को इसे ऑनलाइन अपलोड करेंगे। उन्होंने अपने बेटे को निर्देश दिया। नितिन हमेशा एक शराबी था, लेकिन उसकी घटना और खेल में अपना चेहरा गंवाने के बाद उसके सभी अमीर दोस्तों ने उसे मौत के घाट उतार दिया और उसे और भी बदतर शराबी बना दिया। बदला लेने के बारे में सोचकर उसकी आंखें लहूलुहान हो गईं। वो आज रुद्र का भुगतान अवश्य करेगा। इस बीच एथन ग्रे दुनिया के 6 ट्रिलियनर्स में से एक के मालिक हैं। तो शकुनी, लड़का मेरे निवास पर आ रहा है ना? उसने अपने सिगार की चुस्की लेते हुए अपने सचिव से पूछा। वो चाहता है साहब, लेकिन जैसा कि आपने यहाँ रहने के इच्छुक सभी लोगों को व्यक्तिगत रूप से स्वीकृति देने का निर्देश दिया है, मैं अनुमति मांगने आया था। उनके सचिव ने उत्तर दिया। उसके पास दिलचस्प उपलब्धियां भी हैं। ओमेगा बाजार भविष्य है। इसका $100 ट्रिलियन का बाजार है और हम निश्चित रूप से अपना पैर जमाना चाहते हैं। उसे आने दें, हम देखेंगे कि वो कैसे मदद कर सकता है। हो सकता है वो न आ पाए साहब, उनके पीछे स्थानीय लोग हैं। सचिव ने कहा। ओह, कीट मेरे हित पर दावा करना चाहते हैं? इसे सुलझाओ तुरंत सर, सचिव ने उत्तर दिया। खरबों का सूचना नेटवर्क कुछ सराहनीय था। हालांकि इस डिजिटल युग में वैसे भी छिपाना वाकई मुश्किल था। आपकी कार से आपके फोन तक, आपकी घड़ी तक सब कुछ ट्रैक किया जा रहा था। हर जगह कैमरे और चेकपोस्ट थे नियमित तौर पर। अब भूत होना संभव नहीं था। रुद्र ने एक अत्यंत खतरनाक व्यक्ति का ध्यान आकर्षित किया था। अंततः यही स्थिति आ गई। जब रुद्र ने अपना घर छोड़ा तो 18 अन्य वाहनों ने 6 सर्विलांस ड्रोन और 2 हेलीकॉप्टरों को उड़ाया। कुछ ने रुद्र का पीछा किया, जबकि मिस्टर ग्रे की सेना ने रुद्र का पीछा करने वालों का पीछा किया। यह ऐसा था जैसे मंटिस सिकाडा का पीछा कर रहा हो, जो पीछे के ओरियोल से अनजान था। हवाई अड्डे से 20 मिनट की दूरी पर श्री आडवाणी की सेना ने अपनी चाल चली। श्री राजपूत शांति से गाड़ी चला रहे थे।
हालांकि रुद्र को बहुत पहले से पता था कि एक काली एसयूवी पिछले 5 मिनट से उनका पीछा कर रही है। अच्छा नहीं। उसका हृदय अत्यंत अप्राकृतिक गति से धड़क रहा था। रुद्र को लगा कि अगर वो इसी तरह किनारे पर जीवन जीते रहे तो 1 महीने के भीतर उनका शरीर बाहर निकल जाएगा। लेकिन कुछ अनपेक्षित हुआ। क्रॉस रोड पर एक ट्रक एसयूवी से टकरा गया। श्री राजपूत ने कार रोकी और बाहर निकल गए। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते वे मदद करना चाहते थे। रुद्र ने मन ही मन चिल्लाया कि वो जल्दी से बाहर निकल गया और ड्राइवर की सीट पर बैठ गया और मिस्टर राजपूत के बगल में कार को उलट दिया और चिल्लाया, पिताजी कार में जाओ, अपनी भाषा देख लो। अब पिताजी या मैं कसम खाता हूँ कि आपसे फिर कभी बात नहीं करेंगे। रुद्र की आंखों में भयंकर रूप देखकर उसने अनुपालन किया। उसने सोचा कि वो एक बार अंदर बैठे तो बहस करेगा, लेकिन रुद्र पागल की तरह दूर चला गया। कुछ ही देर में गोलियों की आवाज सुनाई दी। यह गोलीबारी थी। मिस्टर राजपूत स्तब्ध थे। WTF हो रहा था और गॉडडैम पुलिस कहाँ थी? मुझे पुलिस को बुलाने की जरूरत है, उसने कहा। पिताजी कृपया कमबख्त आज एक आदर्श नागरिक की तरह काम न करें। यदि आप जीना चाहते हैं तो फोन छोड़ दें या मैं कसम खाता हूं कि मैं इसे फेंक दूंगा। उसके माता पिता दोनों ने रुद्र की ओर देखा। वे मूल रूप से अच्छे नागरिक थे और केवल मदद करना चाहते थे। हालांकि वे बहुत भोले थे। क्या आप खुद को समझाना चाहते हैं? रुद्र के पिता ने पूरी स्थिति संदिग्ध लगने पर पूछा। रुद्र की नसें यहाँ किनारे पर थीं। वो वास्तव में कुछ कहना चाहता था, फिर भी नहीं कर सका। उसने बोला, वे अंडरवर्ल्ड गिरोह हैं जिनका एक शूट ऑफ डेड है। आधे सदस्य खुद पुलिस वाले हैं। रुद्र के पिता अचंभित थे। उन्हें अपने शहर की शांति और स्थिरता में दृढ़ता से विश्वास था कि उन्होंने इस जीवन को कभी नहीं देखा था। तुम यह सब रुद्र कैसे जानते हो? उसकी माँ ने पूछा। मैंने बहुत सारी दुनिया देखी है माँ। इससे भी बदतर आप दोनों की कल्पना कर सकते हैं, रुद्र ने कहा। उनके शब्द बैल लग रहे थे, लेकिन यह सच था। उन्होंने अपने पिछले जन्म में दुनिया के सबसे बदसूरत पक्ष को देखा था। वो उन गुंडों को जानते थे जिन्हें आडवाणी ने भेजा था। रुद्र मूर्ख नहीं था और गोलीबारी का मतलब केवल यह था कि किसी ने उसकी रक्षा की। केवल वही लोग जो उसकी पहचान देखकर उसकी रक्षा कर सकते थे। अब कुछ लोगों के सामने प्रकट हुआ है। केवल युवा के पिता या द ट्रिलियनेयर अपसाइड के मालिक हो सकते हैं। उन्हें शायद ही इस बात का शक था कि यह युवा के पिता हैं, इसलिए इसका मतलब केवल एक ही था। वो देश X के शिकारी से बचने के लिए केवल देश J में फिर से शिकार करने के लिए बच जाएगा। उसका दिमाग गड़बड़ था और वो केवल एक चीज चाहता था कि वो किसी भी तरह से उस विमान में चढ़े। अपने माता पिता की चिल्लाहट को नजरअंदाज करते हुए एक तेज और उग्र फिल्म में गाड़ी चलाना और छोटे भाई खुशी से हंसते हैं जैसे कि वो एक सवारी में था। वे किसी तरह हवाई अड्डे पर पहुंचे। मुझे पता है कि यह अटपटा लगता है, लेकिन विमान के उड़ान भरने के बाद रुद्र को हवाई अड्डे की ओर जाने वाली सड़क में छेद और जली हुई कारों और चल रही आग दिखाई दे रही थी। वो अंततः देश X से भाग निकला था, लेकिन